हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जाना था कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, कैसे ये आई, किस किस एंगल के लिए कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी ट्रू हो सकती है। उसके बाद आज हम पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीडीएस के एग्ज़ाम में बनते हैं, आ चुके हैं या आ सकते हैं, उन्हें आज हम करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। आप भी ट्राई कीजिए पहले, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन find the value of cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। तो आपको दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में करा था, मैं क्या करूँगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन क्या है मेरा, कॉस में है, तो मुझे कॉस की ज़रूरत है, कॉस की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी देखिए आप, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा की जगह क्या लिख लूँगा मेरे बच्चों, क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो जहाँ भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस की पावर 12 थीटा। तो कॉस की पावर 12 थीटा का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 6, इस तरीके से लिख लिया मैंने। प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 5। आपको पता है पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ a की पावर x की पावर y, तो ये क्या हो गया, अगर पावर की भी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की पावर कितनी होगी, xy हो गई। तो यहाँ पर क्या, कॉस स्क्वायर की पावर 5, तो 5 टू द 10। यहाँ पर देखो, अब इसको क्या लिख लूँगा मैं, इसको लिख लूँगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 प्लस इसको क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि ये कितनी बनेगी, 3 टू द 6 ही बनेगी पावर। अब देखो आप, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा। तो ये बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस यहाँ पर कितना बन गया, 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस ये कितना बन गया, 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस ये हो गया साइन की पावर 3 थीटा। अब देखो ये जो साइन की पावर 6 थीटा है, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, और ये जो साइन की पावर 3 थीटा है, इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा का होल क्यूब। इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसको लिख दिया मैंने साइन थीटा का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कितनी पावर कॉमन आ गई, 2 और 1 3, साइन की पावर 3 थीटा कॉमन ले लिया मैंने। कुल मिलाकर बात ये है, 3 साइन की पावर 3 थीटा मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और साइन की पावर 3 थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितनी पावर बची, यहाँ बची 2 पावर, 3 तो बाहर आ गई, यहाँ पर 2 बची, तो कितना हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 4 थी, 3 बाहर चली गई, 1 बच गई, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा। अब देखो ये क्या बन गया मेरा, ये हो गया, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पर हो गया प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया मेरा फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब।
ये क्या बन गया मेरा a प्लस बी का होल क्यूब। यही तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये तो होता है ना, इसी फॉर्म में आ गया ये। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख लूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ना। और a किसको कंसिडर किया है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को। b किसको कंसिडर किया है, साइन थीटा को। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब साइन थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने दिया है भाई साहब 1। कितना दिया है 1। तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब। अब 1 की पावर आप कितनी भी करो, आंसर कितना ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 3 का आंसर कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हो गया 1 मेरा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस आइडेंटिटी के ऊपर बनते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए ज़रा। ये आज का था क्वेश्चन नंबर 1। और देखो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 2। और देखो भाई कैसा क्वेश्चन बन सकता है। कल के दिन को वो इतनी सी बात पूछ ले, सिंपल सी, इफ 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा है 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 4 है। तो आपको बताना है कि भाई tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, ये दे रखा है मुझे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू है 4। तो इसको मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 4 इंटू 1 तो आंसर तो 4 ही आएगा। इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ, कितने से ही मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ, आंसर मेरा 4 ही रहना चाहिए बस। रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने क्या लिख लिया 4 इंटू 1, रिजल्ट 4 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं। अब इस 4 इंटू 1 को 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस 1 की जगह लिख लिया मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा से। जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से और कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, साइन वाली टर्म एक तरफ कर लूँगा और कॉस वाली टर्म्स एक तरफ कर लूँगा। तो मैंने क्या करा, मैं इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आया। तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, ये थीटा नहीं सॉरी अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन वाली टर्म्स एक तरफ और कॉस वाली सारी टर्म्स एक तरफ। जब मैं इस 4 को इधर लेकर गया तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, ये बच गया मेरे पास 3 साइन स्क्वायर अल्फा और इक्वल्स टू, जब मैं 3 कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर लेकर गया और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 1। तो 1 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, tan अल्फा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉस को साइन के अपॉन में ले जाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा, इस कॉस को इधर ले गया और 3 को 1 के अपॉन में ले गया। तो ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। अब देखो आपको पता है, सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होगा, tan अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो आपने देखा tan स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1/3। लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए tan अल्फा की, तो इधर स्क्वायर है तो ये पावर इधर जाकर क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगी। जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। तो कितना हो गया मेरा आंसर, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√3 हो गया। अब यहीं पर अगर वो अल्फा की वैल्यू पूछता तो मैं अल्फा की वैल्यू बता देता कि भाई tan में 1/√3 आता है 30 डिग्री पर। तो अल्फा कितना हो जाता, मेरा आंसर हो जाता 30 डिग्री। समझ पाए, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा तो। और देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भाई, इफ उसने दिया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू है 17/3
13। तो इस तरीके से देकर आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। वो क्या देगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू है 17/13। तो इसमें आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, फाइंड, मैं दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या पूछ सकता है आपसे, वो पूछ ले के बताइए भाई साहब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसने दिया है, आपसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछ सकता है, बताओ कितना होगा। या फिर दूसरी चीज़ वो आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब सेकंड चीज़ ये बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आपसे पूछ सकता है, उसने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया 17/13, और दो चीज़ें आपसे पूछेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बताइए या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताइए। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर करता हूँ मेरे भाई, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये भी होल स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 289 और 13 का 169। पता है स्क्वायर, नहीं है तो पता करो बेटा, याद करो, कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए आपको। तो 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 169। अब ये आपको पता है, ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है, ये तो 1 होता है। ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 को क्या करूँगा मैं, इस 1 को इधर ले जाऊँगा, इधर ये प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आप पाएंगे कि ये बन जाएगा मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 289 अपॉन 169 माइनस 1। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 169 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 289 माइनस 169 अपॉन में 169 और इधर कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना आएगा, ये बचेगा 120 अपॉन में 169। मुझसे किसकी वैल्यू पूछी उसने पूछे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, उसने पूछा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो सकता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पूछता तो मेरा ये आंसर हो जाता, लेकिन उसने सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा पूछा है तो मैं इस 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 169। तो ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया मेरा पहले वाले क्वेश्चन का कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया 60 अपॉन 169 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ उसने क्या पूछी है, दूसरी चीज़ उसने पूछी है कि भाई साहब बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। अब जब आपको पता चल गया कि भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 169 है, तो अब इसको बताने में कौन सी मुसीबत है, इसको हम बता सकते हैं कि भाई साहब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो आपको इसकी वैल्यू तो मालूम है, ये कितना होता है, ये होता है 1, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है तो ये 1 माइनस इसकी वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे कितनी 120 अपॉन 169, तो यहाँ पर पुट करो 120 अपॉन 169 और इधर क्या है, ये पूरा स्क्वायर है, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 169 माइनस 120 अपॉन 169 और ये इधर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये बना 49 अपॉन 169, लेकिन मुझे स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो स्क्वायर रूट कर दो, ये पावर इधर 2 है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 7, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 169 का कितना हो जाएगा 13। तो आपका आंसर क्या बना 7 अपॉन 13। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है हमारे पास जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी आना ये भी चाहिए आपको। इसके अलावा दूसरा तरीका और देखो जो आपको प्रैक्टिस करना है और ध्यान से समझना है। क्या तरीका है भाई, ये तो आप कर ही लोगे। अब देखो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
कि हम जल्दी से जल्दी कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाए। तो आपको देखना है कि भाई आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मैं साइन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर हाइपोटेनस ये एलसीएम आ गया, यहाँ पर चाहे मेरे पास परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल्स टू 17/13। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है तो कम से कम 3-4 ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे ट्रिपलेट 3, 4, 5, 12, 13 और एक होता है आपका 8, 15, 17। ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं। ये क्या है भैया, ट्रिपलेट्स हैं। अब आप कहोगे ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स बेटा वो होते हैं जो किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकते हैं। क्या ये तीनों आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी या नहीं होंगी? मैं कैसे कह सकता हूँ ये राइट एंगल की साइड है, क्योंकि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, 13 का स्क्वायर 12 और 5 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, 3, 4, 5, 5 बार 13, 8, 15, 17। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये क्या बन रहा है, यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 13 आ रहा है, हाइपोटेनस 13 आ रहा है, बड़ी साइड अगर 13 आ रही है तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा ये वाला ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12, 13 का। यानी जो दो साइड होंगी वो एक 5 होगी और एक 12 होगी। बाकी दोनों साइडें क्या होंगी, एक 5 होगी और एक 12 होगी। अब अगर दो बाकी साइडें 5 और 12 हो गई तो एक मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले लूँगा भाई इसमें से साइन थीटा कितना हो सकता है, 5/13 और कॉस थीटा कितना हो सकता है, 12/13। ये फिक्स नहीं है कि 5/13 होगा या 12/13 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आपको अपना ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, अब अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो पहला आंसर क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 69 साइन थीटा इंटू अगर कॉस थीटा मुझे बताना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60 और 13 13 जा 169। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा। तो अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में नेगेटिव है कि सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सिर्फ पॉजिटिव आंसर है आपका तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप कॉस थीटा को 12/13 ले रहे हो तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर कॉस थीटा को छोटा ले रहे हो 5/13 ले रहे हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 5/13 माइनस 12/13। अब ये कितना आ जाएगा, -7/13 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देता हूँ, एक को 12 लेता हूँ, एक को 5 लेता हूँ, यानी इस साइन को मैं बड़ा कर लेता हूँ वैल्यू को, साइन थीटा को ले लेता हूँ मैं 12/13 और कॉस थीटा को ले लेता हूँ कितना, 5/13। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा ये 12/13 माइनस 5/13, ये 7/13। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपके दो आंसर पॉसिबल है, एक पॉजिटिव में 7/13 और एक नेगेटिव में 7/13। तो आपको ऑप्शन देखना है, आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन हो, अगर नेगेटिव है यहाँ पर 13 सॉरी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लगाना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लगाना। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिटेड है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा ये हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि दो आंसर पॉसिबल हैं, या तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको ऑप्शन देखना है, अगर नेगेटिव में है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 7/13 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। फिर भी नहीं होता है, नहीं आती है बात समझ में, तो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखो भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बनते हैं। अब ये तो हो गए जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब क्या होता है